अभी तुम छुट्टी चाहिए, कभी छुट्टी मिलेगा? हाँ, 1 साल के बाद। सही सही, ताली दी। दोस्तों इस न्यूज़ को एकदम ठंडे दिमाग से सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और छुट्टी से रिलेटेड इतनी बड़ी खबर पहली बार आई है। गवर्नमेंट ने सख्त हिदायत दिया है। आपको मैं ये जो रिपोर्ट दिखाया, ये जो स्टार्टिंग के क्लिप दिखाया, ये कोई आम आदमी का वीडियो नहीं है, ये दुबई पुलिस की वीडियो है। दुबई पुलिस कामगारों को जगह जगह पे जाके एजुकेशन दे रही है, एजुकेट कर रही है। प्रॉपर डिटेल में आपको इस अपडेट में बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर इस तरह का अपडेट चाहिए, इस तरह का खबर चाहिए, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन आए वो भी ऑफिशियली न्यूज़ से, खलीफ टाइम्स से, गल्फ न्यूज़ से, जैसी गवर्नमेंट कोई अपडेट जारी करता है, कोई न्यूज़ जारी करता है, तो मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं, ताकि आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे और अपने रूल के बारे में समझ में आए। क्योंकि जिसके पास कानून की जानकारी है वही कंपनी से लड़ सकता है। नहीं तो आपको मालूम है कि कंपनी कितनी मनमानी करती है यूएई के अंदर, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो चलिए बताता हूँ अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। उससे पहले खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि जो आप युद्ध के वजह से डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और जो पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, आखिरकार ईरान और यूएस के बीच, इजराइल के बीच एक समझौता हो चुका है। और 15 दिन तक अब ये युद्ध है, कोई किसी पर बमबारी नहीं करेगा, कोई किसी पर ड्रोन अटैक नहीं करेगा। तो ये 15 दिन तक जो है ये चीज़ बिल्कुल नहीं होगा। 10 तारीख से दोनों के बीच में बातचीत होगा, और जो बातचीत का जगह रखा गया है वो इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान के अंदर यूएस और जो इसराइल रहेंगे, और एक तरफ से जो ईरान रहेगा, दोनों के बीच में बातचीत होगा। क्योंकि हर जगह पूरी दुनिया में तहस नहस हो गया था, पेट्रोल, डीजल, गैस, और बहुत सारे प्रवासी तो सोच रहे थे कि हम किसी तरह अपने घर वापस चले जाएं। कोई तो चाह रहा था कि जल्दी से युद्ध ख़त्म हो जाए, ताकि हमारा नौकरी का ना सवाल हो जाए। क्योंकि कंपनी के पास अगर काम नहीं रहेगा तो कंपनी आपको रखेगी क्यों, कैसे पैसा देगी। ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियों ने मोहरे से अपील भी किया था, या तो हम कामगारों को इमरजेंसी छुट्टी भेजना चाहते हैं, और नहीं तो मैं उनको सैलरी नहीं दे पाऊँगा। तो मोहरे ने अपडेट जारी करके बताया था कि ऐसा नहीं है, अगर आपके पास कोई भी दिक्कत है तो लिखित फॉर्म में आप उसको जवाब देना पड़ेगा। यानी मोहरे को बताना पड़ेगा क्लियरली कि इस रीजन के वजह से हम कंपनी जो है कामगारों को सैलरी नहीं दे सकती है, या फिर इमरजेंसी हम भेज रहे हैं। तो कोई कंपनी मटेरियल का इशू बना रहा है, कोई कुछ इशू बना रहा है, इस तरह का बहुत सारे कंपनी ने ये नियम लगाने की कोशिश किया था, और बताया था मोहरे से कि इस पर कुछ ना कुछ सुनवाई किया जाए। उसके बीच ही खुशखबरी आ गई, और इस खुशखबरी के तहत अब पूरी तरह से 15 दिन कम से कम शांत रहेगा, और बातचीत अच्छा रहा तो ये मतलब सारे दिन के लिए युद्ध खत्म हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ये न्यूज़ कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो छुट्टी से रिलेटेड अपडेट है, खबर है, ध्यान से आपको सुनना है और ठंडे दिमाग से सुनना है। क्योंकि इस युद्ध के हालात के वजह से, जैसा आपको मालूम है कि दुबई लेबर लॉ के हिसाब से अगर आप किसी कंपनी में 1 साल कंटिन्यू काम कर लेते हो तो आपको 30 दिन की छुट्टी का आप हकदार हो। और जिस कंपनी में 50 वर्कर से ज़्यादा है उस पर कुछ रूल थोड़ा अलग है, और जिस कंपनी में 50 वर्कर से नीचे है उसका थोड़ा रूल अलग है। तो ये दोनों रूल पहले समझ ले, उसके बाद जो अपडेट है, खबर है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो ये रूल क्या है कि अगर जिस कंपनी में 50 वर्कर से ज़्यादा है तो 1 महीने पहले आप छुट्टी पेपर आप डालो कंपनी में, आपका छुट्टी अप्रूवल हो जाएगा, आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। लेकिन अगर आप छोटी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो आपको शेड्यूल को जो है, शेड्यूल के हिसाब से ही आपको छुट्टी मिलेगी। यानी उस कंपनी से अगर 4-5 लोग छुट्टी गए हैं तो उनके आने के बाद ही आपको छुट्टी मिलेगा। इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंपनी से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं कि हमें क्यों नहीं, तो आपको रूल पहले समझ के ही कुछ ना कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कभी भी अगर आप काम करने के लिए जाना चाहते हो तो आप बड़ी कंपनी में आओगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि उसमें टाइम पे सैलरी भी मिलती है, और सारा रूल जो नियम है वो फॉलो करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का नज़र होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में। बाकी छोटी मोटी कंपनी जो अच्छी है वो तो अच्छी है, बाकी बहुत सारे जो है बेकार भी कंपनी, ना टाइम पे छुट्टी मिलेगा आपको, ना टाइम पे सैलरी मिलेगा, और काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, लाजिम ध्यान रखें। अब रह गया छुट्टी से रिलेटेड जो अपडेट है, जो खबर है, और जो जुर्माना से रिलेटेड अपडेट है वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पहले जो छुट्टी से रिलेटेड अपडेट है, इसमें बताया गया है कि अभी जैसा युद्ध का हालात चल रहा है, और अगर कोई कंपनी, ठीक है, कोई कंपनी से कोई कामगार अगर 1 साल उसका हो गया और छुट्टी वो अप्लाई करता है, तो मोहरे का क्लियरली कहना है कि उस कामगारों को छुट्टी लाजिम मिलनी चाहिए। अगर कंपनी छुट्टी नहीं देती है तो अगर जो यहाँ के जो वर्कर हैं, जो कामगार हैं, वो कंप्लेन अगर करते हैं तो उस कंपनी पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, और उस कंपनी को भारी जुर्माना
लगाया जाएगा। अब रह गया कामगारों पर जो जुर्माना से रिलेटेड अपडेट है, खबर है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो अनजान हैं और इस रूल को पालन नहीं किए हैं। तो जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी इंश्योरेंस अगर आप नहीं कराए हो तो जल्दी से जाके अल अंसारी एक्सचेंज में करा लो, और जो लोग करा चुके हैं तो वो अपना जाके रेन्यूअल करा लो। बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो रेन्यूअल नहीं सोचते हैं कि एक बार हम अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस करा लिए, अब हमें दूसरी बार कराने की ज़रूरत नहीं है। तो जब तक यूएई में अंदर रहोगे तब तक ये इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है, और महीने का 5 दिरहम आपको देना पड़ेगा। कुछ लोगों को जैसा मैं बताया कि जगह मालूम नहीं तो अल अंसारी एक्सचेंज में जाकर जल्दी से जल्दी करा लो। और जो लोग नहीं कराएंगे उन पर 2 कंडीशन लगा है, या तो उनका वीज़ा रेन्यूअल नहीं होगा और नहीं तो उनको 400 दिरहम जुर्माना देना पड़ सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, हर एक लोगों तक इसकी जानकारी मिले। तो ये कुछ खबर था, ये कुछ अपडेट था। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।